और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर, टनल से बाहर निकाली गई ऑगर मशीन। कड़ी मशक्कत के बाद इस ऑगर मशीन के अवशेषों को बाहर निकाला गया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। टनल में फंसी हुई ऑगर मशीन को अब बाहर निकाल लिया गया है। जो जानकारी है वो आपको बताएं कि जब टनल में खुदाई का काम चल रहा था, ऑगर मशीन से ड्रिल की जा रही थी, इस दौरान उसकी पंखुड़ियां जो है वो टूटकर पाइप में फंस गई थी, जिसके बाद ये काम जो है वो रुक गया था। और अब टनल से इस ऑगर मशीन के अवशेषों को बाहर निकाल लिया गया है। तो कड़ी मशक्कत के बाद इस मशीन को बाहर निकाला गया है। टनल में खराब होने के बाद ये मशीन फंस गई थी, जिसे अब बाहर निकालने में सफलता हासिल हुई है। और अब जो दूरी है उसे पाटने का काम होगा। जल्द से जल्द जो श्रमिक उस टनल में फंसे हुए हैं उन तक पहुंचने का काम जो है वो तेज होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण कदम जो है वो अपूर्ण कर लिया गया है। तो 16 दिन हो चुके हैं, 41 श्रमिक फंसे हुए हैं टनल के अंदर। 2 दिनों से काम बाधित था, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि काम फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि ऑगर मशीन के टुकड़े अब उस पाइपलाइन से बाहर निकाल दिए गए हैं। तो फिर एक बार जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही थी, जो पहले से ही चल रही थी, समानांतर ड्रिलिंग जो करने की कोशिश हो रही थी, उसका काम आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस बार ख्याल रखते हुए मैनुअल, यानी जो श्रमिक हैं जो बाहर से वो अपने हाथों से छोटी मशीनों के माध्यम से वहां खुदाई का काम कर रहे हैं। लोअर रिस्क लेने के लिए ऐसा किया गया है ताकि हाथ से ही काम किया जाए। और अब मैनुअली काम शुरू हो गया है, क्योंकि पहले ऑगर मशीन लाई गई, काम तो बहुत उसने अच्छा किया, लेकिन कुछ जो मेटल आ गया बीच में, उसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट गई और काम ही पूरी तरह से ठप हो गया। अब पाइप के अंदर 2 लोग और कुल मिलाकर 11 लोग मैनुअली काम कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है। तो दोनों तरफ से काम चल रहा है। एक तरफ नीचे अगर बात की जाए तो फिर वहां मैन्युअली काम शुरू हो चुका है। तो पहाड़ के ऊपर यानी टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा रही है। अब तक 31 मीटर की ड्रिलिंग पूर्ण हो चुकी है। ये तस्वीरें उस वर्टिकल ड्रिलिंग की बता रहे हैं कि कैसे पहाड़ के ऊपर से ये ड्रिलिंग की जा रही है, ताकि मजदूर भाइयों तक, श्रमिक भाइयों तक पहुंचा जा सके। हालांकि इसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा है। यही वजह है कि बहुत सावधानी से फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। और हमारे सहयोगी वैभव इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, क्या जानकारी है? 2 दिनों से ऑगर मशीन की वजह से काम ठप हो गया था, बताया जा रहा है कि ऑगर मशीन निकाल ली गई है। अब कैसे काम हो रहा है, क्या उम्मीद लग रही है? बिल्कुल, अगर सुजाता पिछले 2 दिनों की बात करें तो इन 2 दिनों की अपेक्षा आज का दिन थोड़ा सा खुशखबरी भरा और अच्छे संकेत देने वाला जरूर हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और 31 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जा चुकी है, तो वहीं हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को लेकर भी अब मैनुअली काम आज शुरू हो चुका है। यानी कि अगर कोई बाधाएं नहीं आती हैं तो जिन 2 मोर्चों पर अब शुरुआत हो चुकी है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की, उन दोनों मोर्चों में से कोई एक मोर्चा ऐसा होगा जिस पर सफलता तय है मिलना है। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर अपडेट हम आपको दे दें, क्योंकि 31 मीटर तक हो चुकी है ड्रिलिंग। अब 45 मीटर तक ये मशीन जो है वो ड्रिलिंग कर सकती है। इसके बाद दूसरी मशीन जो आपको ये नजर आ रही है, ये मशीन दरअसल दूसरी वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन जो है वो कल देर रात मंगाई गई है और इसी मशीन के जरिए अब 45 मीटर के आगे की जो ड्रिलिंग का काम है वो उस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। इस मशीन के कुछ पार्ट्स आपको ये नजर आ रहे हैं। ये संरचना है जो पहाड़ पर ठोकर देकर पहाड़ है, जिसके जरिए तेज वाइब्रेशन होता है और पहाड़ में जो है वो ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग के साथ ही ये पूरी मशीन है और अभी कुछ पार्ट्स ऐसे और हैं जो आना बाकी हैं, जिसके बाद असेंबलिंग की जाएगी और असेंबल किए जाने के बाद इन सभी पार्ट्स और मशीन को जो है वो पहाड़ पर ले जाया जाएगा, क्योंकि 45 मीटर के बाद की जो चुनौती है वो ये दूसरी मशीन जो है वो पार करेगी। इसके पीछे संतोष अगर आप एक बार दिखाएं तो ये आपको निडल नजर आ रही होगी, साथ ही वो आपको बूम नजर आ रहा है। ये सभी मशीनरी जो है वो
वो कल देर रात लाई गई हैं और कोशिश यही है 45 मीटर के बाद काम जो है वो ना रुके। जिस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वर्टिकल ड्रिलिंग वाला मोर्चा है वो मोर्चा पूरी तरह से मजबूत रहे, इसको लेकर भी खास ख्याल रखा जा रहा है। सबसे अहम ये है, संतोष एक बार आप आगे आइएगा, को पहाड़ के ऊपर ले जाने में कितनी बड़ी चुनौती है इसका साइज आप सुजाता देखिए, क्योंकि अभी ये पूरी मशीन नहीं है, ये उस वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के कुछ पार्ट्स हैं जिन पार्ट्स को असेंबल किया जाएगा सबसे पहले उस ट्रैक्टर ले जाकर, और उसके बाद एक बार ड्रिलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जी। जी, तो जैसा कि वैभव बता रहे हैं कि मुश्किलें ना हो, काम ना रुके, इसको लेकर भी पहले से तैयारियां जो है वो पूरी नजर आ रही है। वैभव, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो देश भर के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव हुआ है और यही बदलाव जो है वो पहाड़ी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है और अगर ये बदलता है, बारिश होती है, तो क्या उस चुनौती से पार पाने की तैयारियां पूरी हैं? देखिए, मौसम को लेकर अपडेट ये था, 48 घंटे को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उस अलर्ट के बाद 24 घंटे बीत चुके हैं। आज का अनुमान यह है कि आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो देर शाम या दोपहर तक हो सकती है। अगर बारिश होती है तो ये तय है वर्टिकल ड्रिलिंग का काम, क्योंकि पहाड़ के ऊपर हो रहा है, उस काम में बाधा आएगी, उस काम को फिलहाल होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन जो मैनुअली ड्रिलिंग का काम है, जिस तरह से मजदूर पाइप के अंदर घुसकर मैनुअली ड्रिलिंग कर रहे हैं, वो काम निरंतर जो है वो चलता रहेगा। हालांकि रेस्क्यू साइट जो है वहां पर कुछ बाधाएं जरूर आएंगे, क्योंकि बारिश होगी, किसी भी तरह के मजबूत टेंट वहां पर अभी नहीं बनाए गए हैं फिलहाल, तो ये तमाम चुनौतियां हैं। लेकिन जो मैनुअली रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है उसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। जो ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है, वर्टिकली ड्रिलिंग में ये तय है काम रुकेगा, तो कहीं ना कहीं से चुनौतियां जरूर होंगी और कैसे उस साइट को कवर किया जाए ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा अहम होगा। सबकी नजरें दीपेश इस वक्त वर्टिकली ड्रिलिंग को लेकर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि बहुत तेजी के साथ वर्टिकली ड्रिलिंग जो है वो की जा रही है। 31 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है और 31 मीटर तक ड्रिलिंग के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है 45 मीटर तक एक मशीन ड्रिलिंग करेगी, दूसरी मशीन यहां पर पहुंच चुकी है। कल देर रात इसको असेंबल करके फिर से एक बार उस साइट पर ले जाया जाएगा, इसका बेस बनाया जाएगा और बेस बनाए जाने के बाद यह मशीन जो है वो अपना काम शुरू कर देगी। यानी कि जैसा कि हमने शुरुआत में दीपेश बताया था, पिछले 2 दिन जो थे वो निराशा भरे थे। हर एक खबर जो आ रही थी वो कहीं ना कहीं से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर नेगेटिव पॉइंट में ही आ रही थी, लेकिन आज सुबह ये दोनों खबरें सकारात्मक खबरें हैं। ये तय है कि अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 2 से 3 दिनों में सभी हमारे 41 मजदूर भाई हम सबके साथ बाहर होंगे और हम उनसे बात भी करेंगे कि अब तक के कैसे उन्होंने सर्वाइव किया, क्या कुछ जर्नी उनकी रही। लेकिन सबसे पहले सबकी नजरें अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं जो लगातार चल रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तमाम कोशिशें, बिल्कुल वैभव, रेस्क्यू ऑपरेशन जो दल है वो रेस्क्यू में लगा हुआ मेहनत कर रहा है, तो दुआओं का दौर भी चल रहा है। देव दीपावली के मौके पर खास पूजा अर्चना हो रही है मजदूर भाइयों को बाहर निकालने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, फिर आपके पास लौटेंगे।